ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय है। सचमुच जिसने भी सुन लिया उसका पुरुषार्थ, उसकी सोच, उसका सब कुछ बदल जाएगा। और क्या पुरुषार्थ करना है? अंत समय में सेफ्टी का साधन क्या है? तो अंत समय में कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं आएगा, सब जाम हो जाएंगे। उस समय जिसको बाबा कहते हैं वॉइसलेस और वायरलेस कम्युनिकेशन काम करेगा। वो सिस्टम और तो सब प्रकार के सिस्टम हमारे हैं। जहां तक हो सके मोस्ट स्थिति हो, उस स्थिति को हम प्राप्त करते जाएं। एक बात और कहते हैं ना कि कर्म योग से कर्मातीत स्थिति। कर्म योग ही क्यों कहा? क्योंकि कर्मातीत हमारी लाइफ है। कर्मातीत हमारी स्थिति नहीं है। कर्मातीत हमारी अवस्था नहीं है। ये हमारी लाइफ है। कर्म मैं करूं और मुझे कर्म करता हुआ देख करके आपका योग यदि शिव बाबा से लग जाए, उसको ही कर्म योग की परिभाषा कहते हैं। क्या कर्म करते हैं? कि मुझे शिव बाबा याद रहता है। अपने आप को स्कॉलरशिप करो। जब हम आपस में बैठते हैं तो कोई हमसे बड़े पूछते हैं कि जब आप क्या कर रहे हो, तो क्या कहते? ऐसे ही बैठे थे। तो ऐसे ही का क्या मतलब है? क्योंकि कर्म मेरा साधारण हो जाता है। दूसरा, सारे कर्म में योग में होकर के करती हूं। योग युक्त कर्म वह है जहां कभी भी गलती ना हो। आज की मुरली में बाबा ने नहीं कहा, बच्चे तुम्हारे चेहरे से ब्रह्मा नजर आए। बाबा ने कहा तुम्हारे कर्मों से बाबा दिखाई दे। यज्ञ की सेवा कर्मयोग है। कुछ भी करो, बाबा की सेवा जरूर करो। क्योंकि हम दुनिया में अपने लिए, सबके लिए कर रहे हैं। यदि भगवान की सेवा इस शरीर से अगर हमने नहीं की, तो ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए इस बात को बहुत अटेंशन से याद रखो। क्योंकि बाबा की सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। दादियों ने ऐसी ऐसी सेवा की, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, कांच साफ करना। तो स्वयं को भी इतना भाग्यशाली समझो कि मुझे भी कुछ ना कुछ सेवा मिले और मैं बाबा की सेवा करूं। याद रखें, मुझे अपने व्यक्तित्व को निखारना है। दूसरे के प्रभाव में नहीं आना है। गुण की महिमा करो, उससे सीखो, परंतु उसके प्रभाव में नहीं आना है। दूसरा है लगाव। अपने नाम से लगाव हो जाता कईयों को कि मेरा नाम हो, मेरा नाम है, कि ऐसा करता हूं, इस पद पर हूं। इस सूक्ष्म वस्तुओं से यदि लगाव है, हमारा लगाव उसमें नहीं होना चाहिए। परंतु अपने काम से भी लगाव हो जाता, मेरा नाम हो, मान हो, शान हो। इस सूक्ष्म वर्तमान समय की पुकार के अनुसार साधन भी
ये माया है। बाबा ने कहा अपने आप को डिटैच करना है, बहुत आवश्यक है। समय को समीपता की ओर जा रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातों को हमें इन छोटे छोटे मान सम्मान के पीछे नहीं भागना है। फिर है झुकाव। बाबा कर्मातीत अवस्था को कहते हैं कि बाबा की याद में मगन रहो। जब तक मुझ आत्मा को रस आ रहा है तब तक मैं कर्मातीत नहीं हूं। अगर मुझे नैनों का रस है, कानों का रस है, जीभ का रस है, संग का रस है, तो बाबा कहते मैं आत्मा कर्मातीत को स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती हूं। साइंस सतयुग में भी है, याद रखें। साइंस से साइलेंस को जन्म मिला है। बाबा कहते कि साइलेंस से साइंस को जन्म मिला है, साइंस से साइलेंस को नहीं। इस अंतिम समय में अब प्लीज स्लो डाउन ए थिंकिंग। टू मच थिंकिंग, टू फास्ट थिंकिंग देवी थिंकिंग नहीं है। कभी देवता के चित्र देखे कि ये देवता बड़ी सोच में है, टेंशन में है। कभी नजर आए ऐसे देवताओं के चित्र, तो आपको भी क्या करना होगा, वही थिंकिंग आएगी। अपने आप को भी देवताओं जैसी बड़ी सोच रखना है, तो अंत में दो थॉट नहीं होगा, एक ही एकाग्र वाला थॉट होगा, और यही सेफ्टी का साधन है। एक भाई ने प्रश्न पूछा कि काम हम करते हैं और वो चालाकी से क्रेडिट ले जाता है दूसरा, तो क्या करें? तो देखो बहुत सुंदर इसका उत्तर है कि घबराओ नहीं। वो कहावत है ना, 100 दिन सुनार की, एक दिन लोहार की। आप हैं, आप अपनी अच्छाई को और बढ़ाते चलो। तो अब समय को देखते हुए अब पुरुषार्थ मुझे करना है। यदि आप भोले हो तो वह भोला भी है भगवान, और यदि आप चतुर हैं तो वो 1000 गुणा चतुर है। इसलिए भगवान से कोई चतुराई ना करें। जो भी अपनी कमी कमजोरी है वो बाबा को सौंप करके, बाबा को बता करके हल्के हो जाएं, और अपनी अच्छाई को लोगों तक बांटें। यदि कोई क्रेडिट ले भी रहा है तो कब तक लेगा, क्योंकि आप तो आप हो ना, आप वो श्रेष्ठ महान आत्मा हो भगवान की। तो बाबा ने कहा कि अंत के समय में स्वयं को, क्योंकि अभी कितने विचार मन में चलते हैं, और इन विचारों को यदि हमने अभी स्टॉप नहीं किया तो विनाश के समय में ये बहुत तेज गति से चलने लगेंगे। और जब थिंकिंग, जब सोच हमारी बहुत तेज गति से चलने लगती है तो सोच सकते क्या होगा, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें, तो ऐसा समय आने वाला है, इसलिए हमें अब वो पुरुषार्थ करना है। हम सभी देख रहे हैं प्रकृति में चेंजिंग, मनुष्य आत्मा में भी चेंजिंग। इन सभी चेंजिंगों को देखते हुए पुरुषार्थ अब हमारा लक्ष्य हो, कर्मातीत अवस्था हमारा लक्ष्य हो, तभी हम उस प्राप्ति को, उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी भाई बहनें जरूर
छोटी छोटी बातों में ना अपने को परेशान करना है, ना डिस्टर्ब करना है। सिर्फ बाबा ने देखो सभी प्रश्नों का उत्तर मुरलियों में दे देते हैं। बस ध्यान से मुरली को सुनो, आपका प्रश्न का जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो इस बात को सभी भाई बहनें विशेष विशेष अंडरलाइन करेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र और पावरफुल बनाएंगे। ओम शांति।